नमस्कार दोस्तों। तो आखिरकार मैं भी आज साइबर ठगों का शिकार हो गया। हालांकि बहुत छोटा अमाउंट मुझसे ठगा गया, लेकिन जिस तरह से ठगा गया वो बहुत दिलचस्प है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से कोई मैसेज आएगा मेरे व्हाट्सएप पर और उसके बाद मैसेज करने वाले को एक एक करके 5 बार मैं कुछ कुछ पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगा और छठी बार मुझे शक होगा और तब दिमाग लगाऊंगा और जिस नंबर से मैसेज आएगा किसी दोस्त के नंबर से उसको कॉल करूंगा और तब पता चलेगा ये तो धोखा हो गया। और जब भी मैं ऐसी खबरें पढ़ता था साइबर ठगी का, जिसमें खास तौर से डिजिटल अरेस्ट का, तो कई बार सोचता था कि कैसे किसी को कोई ठग लेता है। कोई इतना भोला होता है क्या? कोई इतना नादान होता है क्या? क्या दिमाग से इतना कमजोर होता है कि उसको ठग लेता है? लेकिन आज तो मैं भी ठगा गया। और जब ठगा गया, जब एहसास हुआ कि ठगा गया, तो बहुत देर तक सोचता रहा कि कितने शातिर लोग होते हैं ये ठगने वाले, साइबर क्राइम वाले। तरह तरह के तरीके इन्होंने इजाद कर रखे हैं। डिजिटल अरेस्ट जिन्हें करते हैं उन्हें तो लाखों करोड़ों ठग लेते हैं, उनके खाते से ट्रांसफर करा लेते हैं, चूना लगा देते हैं। लेकिन मेरा कुछ हजार ही गया है। कैसे गया जरा सुनिए, और इसलिए बता रहा हूं ताकि आप भी सचेत रहें। मेरा तो आज जो नुकसान होना था हुआ ये कि 1:28 पर मेरे एक दोस्त हैं, पत्रकार हैं, प्रभाकर मणि तिवारी। मेरे यूट्यूब चैनल पर भी कई बार आपने उन्हें देखा सुना होगा, पश्चिम बंगाल कोलकाता में रहते हैं। तो उनके व्हाट्सएप नंबर से एक मैसेज आया, 1999 रुपया होगा, एक स्कैनर दे रहा हूं, उस पर डालना है, शाम तक लौटा दूंगा, मेरा यूपीआई अभी ब्लॉक है। तो मैंने तुरंत उनको जवाब दिया उस नंबर पर, जरूर कर दूंगा। मुझे लगा कि प्रभाकर मणि जी को जरूरत होगी, यूपीआई ब्लॉक हो गया, वो कहीं बाजार में होंगे, कोई ऐसी जरूरत होगी। मैंने दिमाग भी नहीं लगाया कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है, कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा मेरे दिमाग ने। मैंने तुरंत, चूंकि मैं ऑफिस से बाहर था, तो मैंने अपने कैमरामैन जो हमारे करण है, कैमरा सहयोगी, उनको तुरंत मैंने मैसेज किया कि एक यूपीआई का बार कोड आ रहा है, क्यूआर कोड, उस पर ट्रांसफर कर दो जो वो कहें। तो मेरे तब तक 1:29 पर ये क्यूआर कोड आ गया। मैंने करण को ट्रांसफर किया तुरंत मोबाइल से। करण ने 1999 चूंकि मांगे गए थे, 1999 करण ने ट्रांसफर कर दिए, यूपीआई कर दिया। और वो ट्रांसफर हुआ ठाकुर सरवन जी कोई यूपीआई अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। मैंने दिमाग नहीं लगा, चलो होगा कहीं बाजार उजार में, प्रभाकर जी होंगे, कहीं जरूरत होगी। मैंने एक मैसेज भेजा कि मैं कहीं बाहर हूं, अपने सहयोगी से मैंने करा दिया है। 1 ही मिनट बाद फिर मैसेज आया, एक और हो जाएगा, मतलब एक बार और हो जाएगा। इस बार लिखा था 1850 का। तो मैंने कहा बताएं। शाम 5 बजे के पहले लौटा दूंगा, आज गलत पिन से ब्लॉक हो गया। अब बताइए कैसे मैं सोच सकता हूं कि कोई मुझसे ठगी कर रहा है और मैं फ्रॉड का शिकार होता जा रहा हूं। तो मैंने कहा अरे कोई बात नहीं, भेजिए। चूंकि बहुत ही भले और जहीन किस्म के आदमी है और बहुत ही शालीन किस्म के, और मैं अपेक्षा भी नहीं करता कि ऐसे पैसा मांगेंगे, लेकिन लगा कहीं होंगे, बाजार उजार में होंगे, कुछ ब्लॉक हो गया हो, कुछ शॉपिंग कर रहे होंगे। तो एक फिर क्यूआर कोड आया और उस पर मैंने कहा, उसने भेजा कि ये दूसरा है। तो मैंने पूछा इसी पर करना है ना? तो उसने लिखा दूसरे ऑर्डर का। पता नहीं क्या ऑर्डर का था, मुझे लगा कुछ खरीद रहे होंगे। हंसी भी आ रही है कि कैसे ठगा जाता रहा। तो फिर मैंने पूछा इसमें कितना करना है? तो फिर आया 1999 लिखा आ रहा है। मैंने कहा, तो उसने बोला सेम अमाउंट का है दोनों। तो फिर मैंने करण को मैंने भेजा, 1:34 पर मैंने ओके किया, करण को तुरंत भेजा। करण ने 1:35 पर 1999 फिर ट्रांसफर कर दिए। और ये ट्रांसफर हुआ आदिल हारून भाई गांची, इस पर लिखा आ रहा है। करण ने मुझे भेजा, मैंने लिख दिया, हो गया। और मैंने जो ट्रांसफर हुआ वो वाला स्क्रीनशॉट भी भेज दिया। अब देखिए चालाक आदमी क्या कर रहा है। उसने कहा लौटाना किस पे है, क्योंकि उसको करण के अकाउंट से जा रहा होगा। तो मैंने करण जो हमारे सहयोगी हैं कैमरामैन, उनका नंबर भेज दिया उसको, ये मेरा कैमरामैन है। तो उसके बाद मैसेज आया। ये लोग कितने शातिर होते हैं, कैसे फंसाते हैं। बाद में प्रभाकर जी को जब फोन किया तो पता चला उनके कई और दोस्तों को चूना लग चुका है। उनके कुछ रिश्तेदार, कुछ जानने वाले, कुछ उनके अपार्टमेंट के लोग, कई लोगों को भेजा गया। कुछ ने पैसे दे दिए, कुछ ने दिमाग लगाया, कुछ ने नहीं दिए। अब उनमें से कुछ लोगों के भी मुझे फोन आ रहे हैं।
और प्रभाकर जी के पास उनके तमाम लोगों के फोन आ रहे कि आपके नंबर से मैं लुट गया, जिसको जितना भी गया। अरे भाई, जितना मुझे भी गया लगभग 11,000 मान लें तो कोई कब नहीं है। खैर, तो एक मैसेज आया, देखिए भरोसा कैसे जीतता है। एक मैसेज आया कि एनईएफटी कर रहा हूं, 1 घंटे में मिल जाएगा इनको, मतलब करण को। तो मैंने कहा, उसी ने किया, कोई बात नहीं सर, आराम से कल परसों भी चलेगा। मुझे लगा कि क्यों जल्दबाजी में कहूं कि आज कर दीजिए, कहीं बाहर होंगे, कल परसों भी चलेगा। एक्चुअली वो 10 दिन बाद भी कहते तो भी मैं कहता कोई बात नहीं। उसके बाद क्या किया बंदे ने भरोसा जीतने के लिए, एक पता नहीं कोई स्क्रीनशॉट भेजा करण सिंह के अकाउंट में, सक्सेसफुली सेंट टू करण सिंह, एनईएफटी से किया हूं, 1 घंटे में उनको मिल जाएगा। ऐसा कुछ, ये फर्जीवाड़ा ही होगा। मेरे में बैलेंस था, मेरे यूपीआई का प्रॉब्लम है आज, अभी मिला या नहीं पूछिए। तो मैंने करण से पूछा, बोला नहीं मिला। अब उसके बाद आया कि एक और पेमेंट करवाना है, एक और पेमेंट करना है 1999 का, पूछिए हो सकता है। मैं सोचा यार ये फंसे होंगे कहीं बाजार में होंगे, दिमाग में लगा कहीं कुछ सट्टा जुआ तो नहीं खेल रहे, एक ही अमाउंट का क्यों मांग रहे हैं, लेकिन मैं फ्रॉड किया जा रहा हूँ है मेरे साथ, ये नहीं सोच पाया। तो फिर मैंने लिखा भेजिए, या तो स्टाफ का नंबर भेजिए, उधर से आया, उससे बात करके उसको लौटा दूंगा। तो मैंने करण का भेज दिया और बोल दिया कि उसको ही भेज दीजिए, आप बोल दीजिए एक बार उसने कहा। और तब तक मैंने क्या किया, जहां था वहां से करण के अकाउंट में 10,000 मैंने ट्रांसफर कर दिए कि भाई मांग रहा है तो मेरा पैसा तुम रखो और उनको दे दो, बाद में हम हिसाब करेंगे, क्योंकि मैं बार कोड से अब गाड़ी में क्या ट्रांसफर कर दूं। उसके बाद आया, कॉल कर रहा हूं आपको ही। खैर कॉल वॉल क्या आएगा, मैं 2 बार मैंने कॉल किया तो आंसर नहीं आया। उसके बाद आया कॉल। इसके बाद क्या हुआ कि फिर जब करण ने, अब उसके बाद वो करण से मांगने लगा, चूंकि मैंने करण का नंबर दे दिया। तो क्या हुआ, करण ने भी उसको 2 बार ट्रांसफर किया। एक बार किया 1999, मुझे पूछा, मैंने कहा दे दो, जिसमें नवकान बोनिया मोहन कृष्णैया ऐसा कुछ नंबर है अजीब सा। तो करण ने कहा इस नंबर से, मतलब फिर मांग रहा है, कोई बारकोड उसको भेजा होगा। मैंने कहा दे दो। फिर करण का मैसेज आया कि सर एक और मांग रहे हैं 1757 रुपये, जोमेटो का कोई बारकोड आया। मैंने कहा दे दो, कहीं हो सकता है खाना खा रहे हैं। अब मैं अपने किसी सहयोगी को बोला भी फोन पे कि लगता है प्रभाकर जी फंस गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ सट्टा उट्टा खेल रहे या बाजार में कोलकाता में कुछ जुआ खेल रहे, क्या कर रहे हैं, ये सब मेरे मन में सवाल आ रहा था। तब तक मैं ऑफिस भी आ गया और तब तक हमारे करण बाबू ने 1757 रुपये जोमेटो वाले अकाउंट पर भेज दिए, मतलब जोमेटो भेजे। और जोमेटो से आ भी गया, इनको मैसेज आ गया ना, मैसेज पेमेंट रिसीव्ड का, करण सिंह को मैसेज भी आ गया। उसके बाद फिर यहीं बैठा था, बगल में करण ने बोला सर एक फिर बार कोड आया, फिर कह रहा है। मैंने कहा कितना कह रहा है, तो कहा 967 का है, 967.83। तो मैंने कहा यार कर दो यार। लेकिन जब ये कर रहा था तब मैं बात भी कर रहा था, यार क्या गड़बड़ है, प्रभाकर जी ऐसे आदमी नहीं है, वो कभी पैसे नहीं मांगते, क्यों मांग रहे हैं, क्या दिक्कत हो गई, क्या गड़बड़ी है, कहाँ बैठे हैं, लगातार एक की 5 जा चुका है। तब मुझे लगा यार कुछ गड़बड़ है क्या, मैं फोन करता हूँ। तब तक 1,500 रुपये और डिमांड आ चुकी थी करण के पास। मैंने कहा यार मैं फोन करता हूँ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो मैंने पहले उस नंबर पे फोन किया 2 बार, फोन नहीं उठाया क्या, कट गया फोन। और फिर 2 बार घंटी गई, नहीं उठा। मैंने प्रभाकर जी को उनके नंबर पे फोन किया, प्रभाकर मनी तिवारी को, नॉर्मल नंबर पे। फोन होते ही बोला कि हाँ मेरे साथ फ्रॉड किया जा रहा है, मेरा व्हाट्सएप हैक कर गया। मतलब हमारे पहले कई और लोग फोन कर चुके होंगे तो समझ गए होंगे, क्योंकि ऐसे महीने 2 महीने 4 महीने में हम लोगों की बात होती है, तो समझ गए होंगे कि इसीलिए मैं फोन कर रहा हूं। मैंने कहा अच्छा लीजिए। उसके बाद उन्होंने बताया कि देखिए एक फोन आ रहा है, किसका है। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। अरे भैया कार लोन नहीं चाहिए, ये अलग लोन वाले दिमाग खराब किए हुए, दिन भर में 10 लोग लोन दे रहे हैं। खैर हमें लगा कोई सी किसी फ्रॉड का फोन होगा। तो मैंने कहा करण अभी ट्रांसफर नहीं करो, अब तो ये फ्रॉड हो गया हमारे साथ। फिर बताया कि अब इसकी कंप्लेन करें, क्या करें। तब तक मैं 3-4 बार फोन किया, फोन उठा। किस नंबर पे कंप्लेन किया, क्या भाई कहाँ किया? 1930। ये किसका है बताओ भाई, प्रभाकर किसका है, किसको किया है?
हाँ, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल हेल्पलाइन नंबर पे इन लोगों ने फ़ोन किया और फ़ोन पर उनको बताया, पूरा केस बताया, फिर रिटन अभी कंप्लेन शायद इन लोगों ने किया है, जिसमें उन्होंने स्क्रीनशॉट वगैरह माँगा है, आधार कार्ड वेरिफिकेशन वगैरह माँगा है। हिसाब जोड़ा, मैंने कहा करण अब हिसाब जोड़ो, तो चूना तो मेरा लग गया। तो हिसाब जोड़ा क्या कि 5 बार ट्रांसफ़र में 10,721 रुपए हमारे ट्रांसफ़र हुए। लेकिन भाई साहब टिकाए हुए थे कि और लें। अब मैं भी सोच रहा हूँ कि भाई मैं भी मूर्ख ही बन गया कि भाई 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार दे चुका, छठा बार भी ट्रांसफ़र कर देता। हाँ, ये ज़रूर सोचता रहा क्यों माँग रहे हैं? ये क्यूरियोसिटी हो रही थी कि शाम को उनको फ़ोन करूँगा कि प्रभाकर जी क्या हो गया? कहाँ फँसे थे? अभी संकोच में नहीं कर पा रहा था। उसने भी सही आदमी को टारगेट कर लिया कि जो आदमी सामने वाले को फ़ोन किए बगैर पैसे देता रहेगा। कैमरामैन जो हमारा करण रिकॉर्ड कर रहा है, वो हँस भी रहा है। तो इस तरह से चूना लगाते हैं। और ये मैंने प्रभाकर जी को तब फ़ोन किया जब अचानक मेरे दिमाग की बत्ती जली। यार, एक बार हमारे दोस्त हैं विनोद, उनके साथ भी हुआ था। उनके किसी दोस्त के नंबर से आया था और 20,000 रुपया उनके माँग लिए थे और जब उन्होंने दोबारा फिर 20,000 माँगा, दोबारा दे दिए शायद, तीसरी बार फिर माँगा, शक हुआ तो दोस्त को फ़ोन किया, तो पता चला कि उनका नंबर हैक था। ये मेरे दिमाग में बत्ती जली और ये कहानी याद आई, छठे ट्रांज़ैक्शन के करीब जब हम पहुँच गए थे। तो इसका मतलब दिमाग की बत्ती देर से जली, ये कह सकते हैं। दूसरी बात ये कह सकते हैं कि मैं एक पुराने मित्र की ज़रूरत को समझते हुए मैं इसमें कोई ऐसा नहीं किया कि मैं पहले फ़ोन करूँ फिर ट्रांसफ़र करूँ। मुझे लगा कि चलो यार, दे देता हूँ पैसा, कोई ज़रूरत में है तो मैं क्या फ़ोन करके संकोच उनको होगा या मुझे भी बात करने में संकोच होगी। और मैं ऐसे भी कई बार कोई ऐसी मुसीबत में पैसे माँगता है ज़रूरत पर, तो मैं कोशिश करता हूँ दे दूँ। कई बार दोस्त लोग ही, दोस्त या परिचित कहें जो भी हैं, वही पैसे नहीं लौटाते हैं। लेकिन प्रभाकर जी की मैसेज से ये भी आ रहा था कि मैं शाम तक ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो मैंने तो कहा ही कि उसके बाद मैं इसको फ़ेसबुक पर लिखा तो देख रहा हूँ, बहुत लोग मुझे भी गालियाँ दे रहे हैं कि आपसे इतनी मूर्खता की उम्मीद नहीं थी, दिमाग की बत्ती इतनी देर से क्यों जली? बहुत सारे लोग लगातार लिख रहे हैं। किसी फ़ेसबुक में किसी दीप पासी ने लिखा है कि अगर आप जैसे इंसान के साथ ऐसा हो सकता है तो हम लोगों का क्या होगा? कोई लिख रहा है शिकारी खुद शिकार हो गया, कुछ में अरे मैं क्या शिकारी हूँ भाई। कोई लिख रहा है आप जैसे समझदार और जुझारू ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? कोई कह रहा है कि आप ज़रा सा नुकसान देकर 1000 लोगों को बचा लिए। कोई कह रहा है आप अपने व्हाट्सएप का सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग कीजिए। कोई कह रहा है एक समझदार और शिक्षित पत्रकार हैं फिर भी। फिर कह रहा है गलती सबसे हो जाती है, जितेंद्र प्रताप सिंह, इंसान जीवन भर सीखता है। कोई शेखर शमशी बधाई आज रसगुल्ले खाइए भाई, 11,000 चूना लगने के बाद रसगुल्ला कौन खाता है? तो कोई राजेंद्र कुमार लिख रहे हैं महमी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था पर उसने बहुत बड़ी रकम मांगी थी, मैंने फ़ोन कर लिया, पता चला कि उसका फ़ोन हैक हो गया तो बचाओ। एक्चुअली मैं भी करता, लेकिन मैं 2,000 पे किसी को क्या फ़ोन करता। अब मैं दिमाग बाद में लगा रहा हूँ कि जो बारकोड होता है, क्यूआर कोड, वो एक बार में 2,000 की लिमिट होती है। 2,000 से ज़्यादा अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो पहले आप दूसरे मोबाइल पे, मैं ही करता हूँ, दूसरे मोबाइल पे वो ट्रांसफ़र करके उससे स्क्रीनशॉट, मतलब उससे स्कैन करता हूँ। तो उसने जानबूझ के 1999 माँग रहा था ताकि अपने मोबाइल से दनादन ये ट्रांसफ़र करे। उसके बाद बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, कुछ गालियाँ भी दे रहे हैं कि आप ऐसे मौके पर आप कैसे ठगे गए, आप बहुत तेज़ बनते हैं, चालाक बनते हैं, आपकी समझदारी, बुद्धिमत्ता और शिक्षा पर करारा तमाचा है। कोई विक्रम मेवाड़ी साहब ने लिखा। कोई लिख रहा है अजय कुशवाहा हैं कि तो काफ़ी पुराना तरीका है, इसकी जानकारी ना होने से बच रहे हैं। एक बंदा कोई अभी था, देख रहा था, एक और ने लिखा है कि मैं भी 20 दिन पहले शिकार बन चुका हूँ, लोग इतनी सफाई से लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, पता नहीं चलता। किसी बंदा ने लिखा, एक ने लिखा सैफुल हक है, उन्होंने लिखा किसी को पैसे भेजने से पहले उस इंसान को कॉल करके कन्फर्म कर लें। आज ये बात हो गई कि अब मैं किसी को पैसे भेजूँगा तो कॉल करके ज़रूर कन्फर्म करूँगा। जैसे अभी आशुतोष हमारे मित्र हैं, जो चैनलों पर आप देखते होंगे, सत्य हिंदी के फाउंडर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनका फ़ोन आया अभी हँसते हुए कि आप ठगे गए ना? मेरे पास भी सेम मैसेज आया था, सेम टाइप, सेम टेक्स्ट और सेम टाइम पर। लेकिन मुझे लगा प्रभाकर जी ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए मैंने नहीं भेजा। हालाँकि आशुतोष जी ऐसे भी हमारी तरह मूर्खता नहीं कर सकते दनादन 5 बार देना। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ प्रभाकर जी ने बताया कि उनके कई और दोस्तों के साथ धोखा हो गया और सबने उनके नाम पर पैसा नहीं दिया। सबने समझा कि प्रभाकर जी किसी ज़रूरत में होंगे। एक ने, विजय जोशी हैं, उन्होंने लिख दिया आपकी बत्ती तो हमेशा हमेशा देर से जलती है या तो फिर भी जल्दी जली। हाँ, इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ
कि जोमेटो से जो 967 और 1757 के जो बिल गए, तो और जोमेटो से हमारे सहयोगी को मैसेज आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि वो खाना भी खाया हमारे पैसे पे कहीं बैठकर, जहाँ भी होगा, जामताड़ा में होगा, चाहे कहाँ भी होगा। वो जोमेटो से ऑर्डर भी मंगाया, 4-6 लोगों का ऑर्डर मंगा के खाना खा के उसका बिल भी हमें ठोका, प्लस 1999 ये लिया। अब हंस रहा हूँ, उपाय क्या है? कुछ 1-2 लोग देख रहे हैं कि चैलेंज कर रहे हैं कि मैं चैलेंज करता हूं कि मेरे साथ कोई ऐसे धोखा करके दिखा दे। तो पहली बात कि आपके साथ धोखा, अगर आप इतने सतर्क होंगे कि जल्दी किसी को बिना नाम पूछे, बिना फ़ोन किए 2000 ना दें, तो आपके साथ धोखा नहीं होगा। लेकिन मैं कह सकता हूं कि मैं थोड़ा ज़्यादा उदार हूं। मुझे लगा कोई 1999 2000 मांग रहा है, तो मैं फ़ोन करके क्या शर्मिंदा करूं, और वो भी अगर दोस्त है जो कभी नहीं मांगता है, तो मैंने दे दिया। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है। आप पहले फ़ोन करेंगे, भाई आपने मांगा है पैसा, अब झटका लगने के बाद फ़ोन करेंगे। तो खैर, प्रशांत देशपांडे हैं कि पैसों का लेन देन बिना सामने वाले से व्यक्तिगत तौर पे बातचीत किए बगैर ना करें, सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ। कोई लिख रहे हैं कि आप धोखा खा गए, हम किस खेत की मूली हैं। आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, आपके साथ गलत हुआ, ब्रजेश मौर्य साहब लिख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे, अकबर अली हैं, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, ठीक मेरे मित्र के साथ भी हुआ। मतलब ये बहुत होता है। तो बहरहाल कुल मिलाकर 10,721 ही गए मेरे, लेकिन बत्ती जली तो अगली 2-3 किस्त और जो चली जाती वो बची। और सोचिए कि कैसे कैसे लोग फ्रॉड करते हैं। और ये तो फिर भी छोटा अमाउंट गया, लेकिन वो जो डिजिटल अरेस्ट होता है, जिस पर मैंने 2 या 3 बार शायद वीडियो बनाया, वो तो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, कई बार पता चला 2-2 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रहते हैं। उनको डरा कर एक बार मेरे पास भी फ़ोन आया था, जिस पर मैंने वीडियो बनाया था, जिसमें मैं समझ गया कि ये फ्रॉड है। और उसके बाद एक फ़ोन को ट्रांसफ़र किसी अधिकारी के नाम पर करेगा, उस अधिकारी वो अपने सीनियर अधिकारी के पास करेगा, वो अपने सीनियर अधिकारी के पास करेगा और कहेगा आपके नाम पर एफआईआर है, आपके आधार का मिसयूज़ हुआ, आपके आधार से फला-फला लोन लिया गया है, कुछ भी हुआ और इसलिए आपके खिलाफ एफआईआर है, इसलिए आप सुनवाई हम करेंगे और आप पे पेनल्टी करेंगे और आपको गिरफ्तारी हो सकती है, ऐसा डर दिखाते हैं। और उस बीच में वो फंसाते हैं और पीछे बैकग्राउंड इस तरह के वीडियो कॉल पे भी आपको बुला सकते हैं और बैकग्राउंड ऐसा लगे जो जैसे वाकई पुलिस वाले। ऐसी बहुत सारी कहानियां आपने हाल के साल 2 साल में पढ़ी होगी। मेरे पास भी ऐसे कॉल आए जिस पर मैंने वीडियो बनाया क्योंकि मैं समझा, लेकिन इस तरीके में तो भाई फंस गया। तो फंस गया, लेकिन कम पर छूट गया। वो भी मौज कर रहा होगा। उसके बाद क्या हुआ कि अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उससे ठीक पहले करण के पास मैसेज आया कि आपने अजीत जी को बताया तो नहीं है? तो इसने कहा नहीं। तो बोला कि 1500 और कर देंगे क्या? यही बोला ना जी। बहरहाल काम हो गया। ध्यान रखें, कोई भी दोस्त, साथी, संगी व्हाट्सएप के जरिए पैसे मांगे तो एक बार जरूर फोन करके देख लें। और उनसे जब बात हो रही, प्रभाकर जी बोल रहे हैं नॉर्मल लाइन पर बात हो रही, सिर्फ व्हाट्सएप हैक हुआ है और व्हाट्सएप को एक्सेस नहीं कर पा रहे। ये कौन सा तरीका है कि व्हाट्सएप हैक हुआ? तो उन्होंने कहा कोई लिंक आया था, उस लिंक को उन्होंने क्लिक किया और उसके बाद व्हाट्सएप हैक हो गया। तो ये सब ये करते हैं, कोई लिंक भेजा और लिंक को आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपका व्हाट्सएप हैक होगा। और कई बार तो खाता खाली कर लेते हैं। उनके 50 तरीके हैं, उन तरीकों पर अभी नहीं जा रहा हूँ। फिलहाल सतर्क रहिए, सजग रहिए, सचेत रहिए, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए जो मैंने नहीं किया। और कोई अगर ऐसे पैसा मांगे तो मांगने वाले को नॉर्मल नंबर पर फ़ोन करके ज़रूर बात कर लें। हो सकता है व्हाट्सएप पर करें, अगला फ्रॉड ही उठाए, कहे हाँ, तो लेकिन आप आवाज़ तो शायद पहचान सकते हैं। मेरे केस में तो फ़ोन भी नहीं उठा रहा है वो। मैसेज देख रहा हूँ आया है कि मैं आपको फ़ोन करता हूँ, कहाँ फ़ोन करेगा, उसके बाद तो फ़ोन ही ऑफ है। चलिए बहरहाल